राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार। आज है शुक्रवार और शुक्रवार और बैसाख का महीना चल रहा है ना। और क्या कहते हैं, खर मास भी समाप्त हो गया। और देखो, लेकिन भगवान की भक्ति तो हमेशा करते रहना चाहिए। लेकिन वैसाख का जो ये महीना चल रहा है, इसमें विशेष कर मतलब जैसे कुछ मंथ ऐसे होते हैं कि जिसमें भगवान की भक्ति का और कई गुना अधिक मतलब पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे कि बैसाख है, कार्तिक का महीना है, हिंदी में जैसे कार्तिक बोलते हैं, बैसाख, कार्तिक, महा, इस तरह से। वैसे तो सभी महीनों में श्रद्धा मन में होनी चाहिए, मतलब है ना, मन से श्रद्धा से भगवान का नाम तो जरूरी नहीं कि मतलब हर समय भगवान का नाम लो, है ना। क्योंकि अपने जीवन में बहुत सारे काम होते हैं, घर के भी काम अपना ये रहता है, महिलाओं पे घर के काम रहते हैं और भी एक्टिविटीज़ रहती हैं, जैसे जिसको जो शौक़ होते हैं। और चाहे भले, लेकिन जितना भी लो सच्चे मन से लेना चाहिए, क्योंकि कलयुग में जो है भगवान का नाम ही बेड़ा पार कर सकता है, नैया पार कर सकता है। और इसलिए देखो, जो कलयुग में जो भगवान के नाम का जो प्रभाव है ना, देवता लोग भी तरसते हैं इसको। एक बार तो नारद जी भी आए थे कि पृथ्वी लोक पे इतने तीर्थ हैं, नदियां हैं, पवित्र नदियां, तो धरती पर आते हैं, लेकिन उनको शांति कहीं नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अरे कलयुग में तो बड़ा छल कपट बहुत है, भाई भाइयों में प्यार नहीं है, लोग भाई से ज़्यादा साले को पूछ रहे हैं, और इतना सब नहीं है। मतलब कलयुग में देखा तो नाम लोग कुछ भी रख लेते हैं और कुछ भी इस तरह से तो भिन्न भिन्न तरीके से उन्होंने भेद मतलब अलग अलग उनको लगा। लेकिन एक जगह वह जाते हैं वृंदावन में, तो वहाँ उनको एक महिला मिलती हैं जिनकी गोदी में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे। तो नारद जी को बड़ा ये लगा कि महिला तो बहुत अच्छी हैं और इनके गोदी में 2 वृद्ध पुरुष कौन है। तो उन्होंने वहाँ जाके उस महिला से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं और आपके ये जो गोदी में 2 वृद्ध पुरुष कौन हैं। तो तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति देवी हूँ, और ये मेरे ये मेरे पुरुष नहीं, ये मेरे बेटे हैं अपने। बोले कि मैं तो वृंदावन में लोग भक्ति ज़्यादा है, तो मैं तो जवान हूँ, मतलब यंग हूँ, और लेकिन यहाँ ज्ञान वैराग्य की कमी है, तो मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं जो मेरी गोदी में लेटे हुए हैं, और बहुत इनके अंदर बिल्कुल मरणासन अवस्था में ये। और क्योंकि वृंदावन में जाऊँ, भक्ति तो बहुत है, राधे राधे सब लोग करेंगे, लेकिन ज्ञान की बात अगर कोई सुना दी तो 2 ज्ञान की बातें वो लोग सुना देते हैं बदले में। ज्ञान वैराग्य मतलब इतना ज्ञान नहीं है। तो अब तो नारद जी को बड़ा ये लगा कि भाई अब इन ज्ञान वैराग्य को कैसे मतलब पुनर्जीवन दें, मतलब एक तरह से, क्योंकि वह एक तरह से मरणासन स्थिति में थी। तो फिर मतलब वह मिलते हैं सनकादि ऋषियों से, तो वो कहते हैं कि सूर्यदेव की पूजा करो। सूर्यदेव की पूजा करते हैं, फिर उनसे कहते हैं इनको श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाओ। तो फिर वह उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। तो और फिर एकदम उनके अंदर चेतना आ जाती है, और फिर से वह भी जवान यंग हो जाते हैं। तो ज्ञान वैराग्य इस तरह से वृंदावन में अब ज्ञान वैराग्य भी है। तो छोटे छोटे हम प्रसंग सुनाते रहा करेंगे, जैसे हमारे दिमाग में कोई प्रसंग आ जाता है तो हमें लगता है हम सुनाएं आप लोगों को। तो इस तरह से, क्योंकि वृंदावन में बहुत भक्ति है, वहाँ रिक्शे वाले भी बोलते हैं राधे राधे, इस तरह से बोलते हैं। तो सॉरी, गला खराब हो रहा है। तो भक्ति तो बहुत है वहाँ पे, राधे राधे बोलते हैं। जैसे शहरों में एक्सक्यूज मी कहते हैं हटने के लिए, तो वहाँ पे राधे राधे इस तरह से। और वहाँ की वहाँ जाके कुछ अलग ही सुकून मिलता है। हमारा तो ननिहाल है, हम जब छोटे छोटे थे हमारी मम्मी हमको ले जाती थी वृंदावन, हम अपने मामा जी से मिल के आते थे। वे महंत थे, बहुत भंडारे हम लोग कराते थे, मामा जी कराते थे, हम लोग भी वहीं प्रसाद पाते थे, बहुत अच्छा लगता था। अभी भी 2 आश्रम हैं हमारे वृंदावन में,
अटल्ला चुंगी के पास, गोपेश्वर मंदिर के पास। मामा जी के बच्चे भी, एक ने शादी नहीं की तो वही देखते हैं दोनों आश्रम को। तो बहुत भक्ति, बहुत अच्छा लगता है वृंदावन में। बांके बिहारी जी के मंदिर में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। तो यही है, अपना थोड़ा थोड़ा चर्चा हम कर रहे हैं, क्योंकि वैसाख का महीना चल रहा है तो इनकी थोड़ा थोड़ा सा हम प्रसंग सुनाते रहेंगे आपको। राधे राधे।